श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक किसान को जब खेत में कोई लाभकारी फसल उगानी होती है तो भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मन से करनी पड़ती है। भूमि की इतनी जुताई हो कि उसके अंदर खरपतवार ना रह जाए, मिट्टी ऐसी भुरभुरी हो जाए कि स्पर्श करने पर मिट्टी से जुड़ाव अनुभव होने लगे। गुड़ाई, निराई और मेड़ बांधनी होगी, प्राण रस जल से सिंचित करना होगा, अच्छे बीज लाकर बोने होंगे और सब समय उस पर निगाह रखनी होगी। चारों तरफ बाड़ बना करके कोई पशु न चढ़ जाए, कोई और पांवों से उन्हें नष्ट न कर दे। किसान को कब यह सरोकार होता है कि दूसरा कोई क्या करता है, कितना करता है, सब स्वतंत्र हैं। जिसे जो बोना हो बोए और वही काटे, जिसे सोना हो सोवे और जब इच्छा हो जागे। किंतु उसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, उसे अपने भविष्य की चिंता है। वह वहीं खेत में ही सोता है, वहीं खाता है, कदाचित कोई पशु ना घुसावे और पशु पक्षियों के भय के लिए वह खेत में एक बिजूका भी खड़ा कर देता है। यह भी आवश्यक है कि पशु पक्षियों को लगे कि कोई रखवाली करने वाला खड़ा हुआ है, सो भैया इस खेत में घुसना नहीं है। उस किसान को आमोद प्रमोद, प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता से कोई लगाव नहीं रहता, उनकी तरफ उसका मन नहीं भागता। वह तो अपनी फसल को नित्य प्रति देखकर ही आनंदित होता है और कृतज्ञ रहता है कृपालु के प्रति। हे नाथ, तुम्हारी बड़ी दया है, कृपा है। थोड़ा बोया किंतु आपने उसे सहस्त्र गुना कर दिया। और भैया बिल्कुल यही स्थिति भगवत प्राप्ति के लिए है। हमें अपने अंतर को शुद्ध करना होगा, खरपतवार रूपी दोषों से मुक्ति पानी होगी, काम क्रोध लोभ मोह से इस हृदय भूमि को साफ करना होगा और निरंतर ध्यान रखना होगा कि कोई कुसंग रूपी दोष इसके अंदर प्रवेश ना कर जाए। अब सद्गुरुदेव प्रदत्त मंत्र रूपी बीज जब इस हृदय में बोया जाएगा, उसकी सतत रखवाली की जाएगी और सद्गुरुदेव और संतों के सानिध्य में हम सदैव बने रहेंगे, तो भैया धीरे धीरे वह बीज फलने फूलने लगेगा। एक बिजुके की तरह से कुसंगियों से हमें दूर भी रहना है। थोड़ा सा अपने को रिजर्व भी रखें। कोई इतना आसान ना समझ ले कि हमारा समय नष्ट करे बेकार की दुनिया भर की बातें करके, क्योंकि भैया अब समझ आ गया है इस समय ही तो हमारे पास कम है। कम समय में प्राणपण से चेष्टा करनी है और बाकी उनकी कृपा में तो कभी कोई कमी रहती ही नहीं। वे तो केवल लगन देखते हैं और कुछ देखते ही नहीं। पात्रता तो हमारे सुधार के लिए आवश्यक है, अन्यथा वे तो भैया कभी कभी पात्रता भी नहीं देखते। वे तो ऐसी करुणा निधान हैं। हाँ, वे अवश्य देखते हैं कि अहम भाव ना हो। कुसंग और अहम भाव ये दो भक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। पता भी नहीं लगता
और ये दीमक की तरह भक्ति को चाट जाते हैं। हमें लगता है हम मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु भीतर भीतर खोखले होते चले जाते हैं। तो भैया सदैव सावधान रहें। भगवत प्राप्ति यह दास सबसे बार बार कहता है बड़ी सरल है, क्योंकि भगवान तो हमें प्राप्त हैं ही, हम उनके हैं ही, वे हमारे हैं ही। हम ही विश्वास नहीं करते ना। बच्चा अपने माँ बाप पर विश्वास ना करे तो अब उसका रखवाला कौन हो सकता है? प्रेम विश्वास से ही तो होता है। एक स्त्री विवाह के बाद अपने पति को, उसके परिवारजनों को अपना मान लेती है एक ही रात में। यह दास आज भी आश्चर्य करता है, क्या पुरुष ऐसा कर सकता है कभी? भैया एक ही उत्तर मिलता है, नहीं। स्त्री के लिए पति सब कुछ हो जाता है, किंतु व्यक्ति अहम भाव के कारण इसमें पीछे रह जाता है। और इसीलिए एक रसिकों का संप्रदाय जो निकला सखी सहचरियों का, वो इसीलिए कि भावना वैसी हो। सखी सहचरी का मतलब ये नहीं है कि पुरुष वेश में नारी वेश धारण कर लिया जाए, वैसी चेष्टाएं की जाए, वैसा नृत्य किया जाए। नहीं भैया, यह सब दिखावा और है। भीतर से ऐसा होना है जिस प्रकार स्त्री एक ही रात में अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, अपनी ससुराल को, अपने पति को, परिवारजनों को ऐसा अपना लेती है जैसे वो उसके अपने ही हैं, ना जाने कब से। वे उसका सुख दुख का ख्याल रखती है, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां देखती है, प्रतिकूलता को सहती है, आनंद से, उमंग से, प्रेम के कारण। और यही स्थिति भगवत प्रेम के लिए भी जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि देह भले ही पुरुष शरीर में हो, किंतु भाव वह बन जाए, वैसा समर्पण हो जाए, वैसी शरणागति हो जाए, फिर देर कहाँ। क्योंकि स्त्री को सदैव यह विश्वास होता है कि कोई भी आपत्ति काल आ गया तो मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे ही। कभी इसमें कोई शंका नहीं होती, कभी उसमें कोई संदेह नहीं होता। ऐसे ही जो ठाकुर के हो जाते हैं, युगल सरकार के हो जाते हैं, श्यामा श्याम के हो जाते हैं, उन्हें कभी कोई संदेह रहता नहीं। प्रथम तो स्थिति आएगी नहीं, और आई तो वे जानते हैं क्या होगा। मैं तो बस उनकी हूं, वे जो चाहें वह हो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।